आप सबों को जय यीशु की। प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सब कोई आनंद मंगल में होंगे। आइए हम सबसे पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। अपने आंखें बंद करें, हाथ जोड़िए। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपकी स्तुति, आपकी महिमा गाता हूं इस सुंदर दिन के लिए, इस घड़ी के लिए, इस पल के लिए जहां पर हम आपके नाम पर इकट्ठे हुए हैं। विशेष करके ये नन्हे मुन्ने बच्चे जो आपके ज्ञान को अर्जित करने के लिए आए हैं। प्रभु यीशु ख्रिस्त, इन्हें अपनी कृपाओं से भर दीजिए, अपनी पवित्र आत्मा की शक्ति से भर दीजिए, ताकि ये जो कुछ भी सीखे वो अपने जीवन में लागू कर सके। ये हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। तो प्यारे बच्चों, आज हम विशेष करके अध्याय 14 शुरू करेंगे और इस अध्याय का नाम है पाप, टूटे संबंधों की दशा। और विशेष करके हम लोग देखेंगे इसमें बोध प्रश्न है, और इस बोध प्रश्न में हम देखेंगे चित्र के अनुसार हम लोग उससे उत्तर देने की कोशिश करेंगे। पहला प्रश्न है, माँ और बेटा आपस में क्यों नहीं मिल पा रहे हैं? माँ और बेटा आपस में क्यों नहीं मिल पा रहे हैं? क्यों नहीं मिल पा रहे हैं? आप देखो आपकी किताब में क्या हो गया। हाँ, क्या हो गया? क्योंकि ये दोनों नाव पे सवार थे, लेकिन उसके टुकड़े हो गए, तो एक अलग अलग भाग में ये बंट गए, और इसके कारण नाव टूटने के कारण वे आपस में वापस नहीं मिल पा रहे, इसलिए वे आपस में नहीं मिल पा रहे, अलग अलग भाग में चले गए। दूसरा है, यह पेड़ बढ़ नहीं पाएगा, इसमें फूल और फल नहीं लगेंगे, ऐसा क्यों? क्यों है ऐसा? देखिए आप लोग। हाँ, क्या हुआ? पेड़ टूट गया है। पेड़ टूट गया है, इसलिए इसमें फूल और फल नहीं लग पाएंगे। फिर हम देखते हैं तीसरा प्रश्न है, क्या आप इस साइकिल को चला सकते हैं? देखिए आपके चित्र में, नहीं चला पाएंगे। क्यों? क्योंकि साइकिल भी टूटी हुई है और इसलिए उसको चला नहीं पाएंगे। चौथा प्रश्न है, ये लड़के आपस में प्यार से क्यों नहीं खेल पा रहे हैं? क्यों नहीं खेल पा रहे हैं? क्योंकि वे इन दोनों के बीच में मनमुटाव है और इसलिए वे आपस में नहीं खेल पा रहे। फिर हम देखते हैं प्यारे बच्चों, आपकी किताब में कहानी है, वो है प्रिया और प्रेमा की कहानी। क्या होता है? प्रिया और प्रेमा दोनों पड़ोसी होते हैं और दोनों परिवार के बीच अच्छा मेल जोल होता था। वे दोनों परिवार एक दूसरे के मदद करते थे और आपस की चीज़ों को आपस में बांटते थे। एक दिन क्या होता है, प्रिया और प्रेमा के बीच में झगड़ा हो जाता है, और झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि वे दोनों आपस में बातें नहीं कर पाते, दोनों झगड़ते रहे। कैसे होता है ये? क्योंकि ये खेलते समय इनका झगड़ा हो जाता है। तो क्या होता है फिर? विशेष करके उसकी मम्मी जो क्या करती है, प्रिया को प्रेमा के घर के सामने कचरे फेंकने के लिए भेजती है, और फिर देखते हैं कि प्रेमा की माँ उसको देख लेती है और वापस वो कचरे उठवाकर प्रिया के घर के सामने फेंकवा देती है। इसके बाद में क्या होता है, दोनों के बीच में परिवारों के बीच में बहुत झगड़ा हो जाता है। एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, एक दूसरे से मिलना जुलना सब बंद हो जाता है, आपस में बात नहीं करते हैं, और इसी कारण वह झगड़ा बहुत बड़ा हो जाता है। और फिर क्या होता है, ये दोनों आपस में, परिवार दोनों आपस में बात भी नहीं कर पाते हैं और ये परिवार बिल्कुल बिखर जाते हैं, और इसी कारण इनकी दोस्ती टूट जाती है। फिर हम आगे देखते हैं, अभी देखेंगे, हम लोग आगे पढ़ेंगे तो देखते हैं इन दो परिवारों की दोस्ती क्यों टूट गई। क्योंकि छोटी छोटी बातों में इनका झगड़ा होता गया, इसलिए इन दोनों परिवारों की दोस्ती या उनके जो रिश्ता था वो टूट जाता है। फिर हम देखते हैं दोस्ती टूटने से इन दोनों परिवारों में क्या क्या असर पड़ा। क्या असर पड़ा? एक दूसरे से घृणा करने लगे, और इस प्रकार से उनका रिश्ता टूट जाता है। हम देखते हैं
शुरुआत में जब हमने इस किताब को पढ़ना शुरू किया था तो हमने देखा था विशेष करके ये किताब के पाठों में परिवार, समाज, विद्यालय और प्रकृति और आपसी संबंधों, उस प्रकार से हमने काफ़ी अपने संबंधों के बारे में पढ़ा था। और मानव जीवन इन्हीं संबंधों से बना हुआ है, परंतु हम अपने ही बुरे वचनों और गलत व्यवहारों से इन संबंधों को तोड़ देते हैं। प्यारे बच्चों, जब हम लोगों के साथ अपने संबंधों को तोड़ लेते हैं तब ईश्वर से भी हमारा संबंध टूट जाता है। पुराने विधान में हम देखते हैं काइन और हाबिल नामक दो भाइयों के बारे में हम पढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग, काइन था किसान और हाबिल था गडेरिया। दोनों ने परमेश्वर को भेंट चढ़ाई और ईश्वर ने हाबिल की भेंट को स्वीकार कर लिया, परंतु काइन की भेंट को अस्वीकार किया। तो क्या होता है फिर? क्या होता है? काइन गुस्सा होता है और वह अपने भाई को खेत में ले जाता है, वहाँ टहलने जाइयों करके जाते हैं और इसके बाद क्या करता है, उसके ऊपर काइन हाबिल के ऊपर वार करता है और फिर क्या होता है, दोनों में झगड़े उत्पन्न हो जाते हैं। दोनों में झगड़ा उत्पन्न होने के कारण इनका रिश्ता टूट जाता है और वे खास करके काइन हाबिल को मार देता है। और इस कारण हम देखते हैं प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि क्या होता है वास्तव में जब हम एक दूसरे से झगड़ा करते हैं या ईर्ष्या करते हैं तो क्या होता है। जब आप एक दूसरे से लड़ते हैं तो आप बोलचाल बंद कर देते हैं। क्या करते हैं? आपस में बात करना बंद कर देते हैं। फिर क्या होता है? जब आप एक दूसरे की मदद नहीं करते हैं ना, जब आप एक दूसरे की मदद नहीं करते तो कैसे हमारा रिश्ता टूट जाता है। फिर हम देखते हैं जब आप एक दूसरे को गाली देते और उन पर दोष लगाते हैं तो भी हमारा रिश्ता टूट जाता है। जब आप एक दूसरे को हानि पहुंचाते हैं तब भी हमारा रिश्ता टूट जाता है। जब आप अपने माता पिता की बात नहीं मानते हैं, और फिर क्या होता है, जब आप अपने बड़ों की बुराई करते हैं, दूसरों को दोष लगाते हैं, तो उसी प्रकार से फिर क्या होता है, जब आप प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं तब भी हम रिश्ता तोड़ देते हैं। जब आप अपने संबंध एक दूसरे से बिगाड़ लेते हैं और तब क्या होता है, हम ईश्वर से भी दूर हो जाते हैं। तो उस प्रकार से हम क्या करते हैं, वास्तव में हमारा रिश्ता है वो टूट जाता है और हमारे संबंधों को हम तोड़ देते हैं। तो जब हम मनुष्य के साथ हमारे रिश्ते को तोड़ते हैं, मतलब हमारा रिश्ता ईश्वर के साथ टूट जाता है। हम ईश्वर से दूर हो चले जाते हैं और हम पाप करने के कारण ईश्वर से अधिक दूरी पर चले जाते हैं। लेकिन जब हम पश्चाताप करते हैं, पापों की क्षमा मांगते हैं, तो ज़रूर हम ईश्वर के पास आते हैं। ईश्वर हमारे पापों को क्षमा प्रदान करते हैं और इसी कारण फिर हम ईश्वर में जुड़ जाते हैं। प्यारे बच्चों, इसलिए हम देखते हैं कि पाप जो रिश्ते को तोड़ देता है। जब देखते हैं काइन और हाबिल के बारे में, प्रिया और प्रेमा के परिवार के बारे में देखा किस प्रकार से रिश्ता टूट जाता है। तो आइए प्यारे बच्चों, हम देखते हैं आगे प्रश्नावली हम करेंगे। वो है, पहला प्रश्न है, काइन ने कौन सा बुरा काम किया? काइन ने कौन सा बुरा काम किया? कौन सा बुरा काम किया आप लोग बताइए। काइन ने क्या किया? अपने भाई हाबिल को मार डाला और यह उसने बुरा काम किया। फिर हम आगे देखते हैं पाप क्या है। अब पाप क्या है? ईश्वर से और मनुष्य से रिश्ता तोड़ना ही पाप है। ईश्वर से और मनुष्य से रिश्ता तोड़ना ही पाप है। फिर हम आगे देखते हैं, जब आप पाप करते हैं तब उसका परिणाम क्या होता है? क्या होता है उसका परिणाम? क्या होता है? जब हम पाप करते हैं तो हम ईश्वर से दूर हो चले जाते हैं। हम ईश्वर से हमारा रिश्ता नाता तोड़ देते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये 14वें पाठ में इतना ही हम पढ़ेंगे। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें, अपने हाथ जोड़े, अपनी आंखें बंद करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी स्तुति, आपकी महिमा गाता हूँ इस सुंदर दिन के लिए, विशेष करके इस घड़ी के लिए, इस क्लास के लिए, जहाँ पर इन नन्हे मुन्ने बच्चों ने आपके वचनों को सुना और विशेष करके पाप के बारे में जाना कि पाप से क्या होता है, पाप से हमारे रिश्ते टूट जाते हैं, संबंध टूट जाते हैं। प्रभु यीशु ख्रिस्त, मैं आपको धन्यवाद देते हुए विशेष करके इन बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभु, आपकी छत्र छाया इनके ऊपर रहे ताकि वे हमेशा आपको प्यार करें और आपके प्यार में आगे बढ़ सके। हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा।